नमस्कार, जय श्री राम। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और इस सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन, इन दिस वीडियो। आप जानते हैं कि मैं हमेशा से ही आदमी के हित की बात करता हूँ, उसके व्यक्तिगत हित की बात करता हूँ। और व्यक्तिगत हित तभी हो सकता है जब कोई आपसे प्रेम करे। तो मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ और सोशल मीडिया पे अपने अनुभव को, अपने जानकारी को, या जहाँ तक मेरी समझ है, मैं आपको वो चीज़ें देने का प्रयत्न करता हूँ जिसे मैंने अपने अनुभवों से, अपने संघर्ष से जाना है। वर्चस्व एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा बिहेव है जिसे मैं बीमारी मानता हूँ। पूरी दुनिया में ये वर्चस्व की बीमारी फैली हुई है। सबको अपना वर्चस्व चाहिए, अपना आधिपत्य चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो। ये सिर्फ आदमी में ही नहीं है, ये हर जीव जंतु में है। जानवरों में भी वर्चस्व है और खासकर राजनीति और धर्म में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। साथ ही ये घर परिवार में भी देखने को मिलता है, चाहे छोटा स्तर हो, चाहे वो बड़ा स्तर हो। जहाँ जहाँ आधिपत्य जमाने का जो टेंडेंसी है, जो आपके भीतर वो एक मानसिकता है कि मेरा ही चले, मेरा सिक्का चले, वहाँ वहाँ कभी भी प्रगति बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुँची है। या यूँ कहें कि जहाँ जहाँ वर्चस्व की बीमारी है, बार बार मैं बीमारी बोल रहा हूँ, इसे आप अन्यथा नहीं लेंगे, वास्तव में एक मानसिक बीमारी है। और ये सीधे सीधे नहीं समझ में आता है, सीधे सीधे नहीं लगेगा कि ये मानसिक बीमार आदमी है। लेकिन जब आप उसके साथ व्यवहार करेंगे, जब आप उसके साथ दैनिक दिनचर्या में आएंगे, उसके साथ, किसी व्यक्ति के साथ जिसको वर्चस्व जमाने का एक प्रकार की मानसिकता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी वर्चस्व जमाना चाहता है। जहाँ जहाँ वर्चस्व है, वहाँ वहाँ प्रगति चरम सीमा पर नहीं पहुँच पाती। या यूँ कहें कि जहाँ जहाँ वर्चस्व की मानसिकता है, जहाँ जहाँ डोमिनेशन है, जहाँ जहाँ एक प्रकार का अपना आधिपत्य जमाने का की मानसिकता है, वहाँ वहाँ प्रेम नहीं हो सका। जहाँ प्रेम है वहाँ वर्चस्व आपको नहीं दिखेगा, और जहाँ वर्चस्व है वहाँ प्रेम नहीं होगा। घर में मेरा चले, पत्नी मेरी बात माने, पति मेरा बात माने। तो जब ये बात आती है तो कहीं ना कहीं एक कोने में प्रेम चुपके से विदा हो जाता है। फिर प्रतियोगिता आती है, फिर वहाँ जो है जब जब डोमिनेट होता है एक आदमी दूसरे आदमी से, तो वहाँ प्रेम नहीं रहता है। फिर वहाँ प्रतियोगिता की भावना पनपने लगती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी भावना यहीं से पैदा होता है। तो मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए, मैं सिर्फ पारिवारिक स्तर पे मैं बोल रहा हूँ। वर्चस्व एक तरह की, जब सकारात्मक उसकी भूमिका हो, तब तक तो वर्चस्व ठीक है। चलो भाई, कोई एक व्यक्ति जो एक बढ़िया व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, या अच्छा समाज है, अच्छा कोई ऐसा संस्था है जो सकारात्मक वर्चस्व, यहाँ की उसमें किसी को हानि नहीं पहुँचा के वो ऐसा वर्चस्व जमाया है जिससे वो सबको लाभ पहुंचा रहा है, सबके हित की काम कर रहा है, तो वहाँ तक तो वर्चस्व ठीक है। चाहे राजनीति के फील्ड में हो, चाहे धर्म के, चाहे किसी व्यवसाय के, तो वहाँ तक जब वर्चस्व है, डोमिनेशन है, तब तो ठीक है। लेकिन जहाँ वो नकारात्मक स्थिति आ जाती है, तब वो आदमी डिक्टेटर बन जाता है। यानी कि वहाँ तानाशाही शुरू हो जाती है। और जहाँ फिर तानाशाही आई, वर्चस्व का ही ये एक बढ़ा हुआ रूप है, तानाशाही। और जहाँ तानाशाही आई, वहाँ बर्बादी निश्चित हो जाता है। जहाँ जहाँ तानाशाह लोग रहे हैं, कुछ समय तो बड़ा चला है उनका सिक्का, लेकिन वो ऐसे बर्बाद हुए हैं कि फिर उसका नामो निशान मिट गया है। तो वर्चस्व को हमेशा सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, सकारात्मक तरीका से वर्चस्व जमाना चाहिए। जैसे कि हमारे गुरु शिष्य परंपरा में गुरुपद है, वो उसको बड़ा ही सकारात्मक माना गया है। वहाँ गुरु का वर्चस्व चलता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ जब गुरु का वर्चस्व चल रहा है तो गुरु तानाशाह हो गया, नहीं। वो एक सकारात्मक वर्चस्व है, जहाँ गुरु का प्रभाव ऐसा है, गुरु का समर्पण ऐसा है कि वहाँ शिष्य या जो उसके डिसिपल्स हैं, जो उसके अनुयायी हैं, वो आंख मूंद के उनकी बात मानते हैं गुरु की। तो गुरु भी शिष्य के प्रति या अपने अनुयायियों के प्रति बहुत समर्पित होता है, तो उसे एक सकारात्मक वर्चस्व कहा जाता है। लेकिन जहाँ तानाशाही आ गई, वैसा वर्चस्व जहाँ की मैं सिर्फ अपने हितों को सोचूं, मैं सिर्फ अपने लिए सोचूं, अपने मैं सुख साधन के लिए सोचूं और बाकी लोगों को पैरों तले कुचल दूं,
वहाँ का वर्चस्व जो है वो नकारात्मक है। तो जहाँ जहाँ आप इस टाइप का वर्चस्व देखें वहाँ विरोध करें, आप बिल्कुल विरोध करें।